हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, देर सबेर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट होने को है, लेकिन फिर भी इसमें एक बड़ा बवाल देखने के लिए मिल रहा है। आज के समाचार पत्रों ने पूरे अभ्यर्थियों को संशय में डाल दिया है और अभ्यर्थी इसका खासा विरोध भी कर रहे हैं और होना भी चाहिए। विवादों के साए में फिर एक बार एडी जूनियर भर्ती फंस चुकी है, आ चुकी है विवादों के साए में। विषयों का अलग अलग पेपर हुआ है, लेकिन मेरिट कॉमन बनेगी, राज्य स्तरीय मेरिट बनेगी। आज के एक समाचार पत्र के माध्यम से ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई। अगर ऐसा है तो ऐसे कैसे चलेगा भैया? इसका विरोध हो रहा है और कोर्ट जाने की भी तैयारियां हो रही हैं। कस्तूरबा बालिका विद्यालय का जो पिछले दिनों हाईकोर्ट का ऑर्डर था, मेरे चैनल में डिस्कशन भी उस पर हुआ था सुबह के वीडियो में। तो उसमें साफ तौर पर विषयों की विसंगति को लेकर आई थिंक नियुक्तियां वगैरह का कुछ लफड़ा था। तो उसमें कोर्ट ने ऐसा कहा था कि सब्जेक्ट इज नॉट बाउंडेड, सब्जेक्ट की बाउंडेशन नहीं है। तो किसी अभ्यर्थी का मामला था, लेकिन यहाँ पर उस ऑर्डर को जोड़ के आप पूरी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा को प्रभावित करोगे। एडेड जूनियर की बात अलग है, कस्तूरबा का अलग है। एनसीटी की गाइडलाइंस हालांकि सबके लिए वैलिडेट करेंगी, लेकिन हर एक जगहों पर जो इसकी कह लें प्राथमिकता है वो अलग अलग होती है। एडेड जूनियर 6 to 8 है, कस्तूरबा वाला बालिका विद्यालय है, उसकी नियुक्ति प्रक्रियाएं कुछ अलग प्रकार से होती हैं। मेरिट बेस्ड चयन होता है, फिर इसके बाद जिले स्तर पर कमेटी बनाकर उसका इंटरव्यू होता है, उसके आधार पर चयन होता है। लेकिन एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में पूरा का पूरा दारोमदार आपके एकेडमिक्स और फिर रिटेन एग्जाम पर होता है। 60:40 का होता है। लेकिन ऐसी बात अगर थी, राज्य स्तरीय मेरिट बनाना चाहते थे अधिकारी गण, तो आखिरकार ये विषयगत पेपर लेने का क्या कुछ मतलब था? ऐसे में क्या आप नॉर्मलाइजेशन करोगे? मैथ एंड साइंस का पेपर कितना टफेस्ट जोन में गया था, एसएसटी का भी टफ था, और इसके बाद लैंग्वेज के थोड़े से इजी रहे पेपर, जिसमें हिंदी भी रहा, संस्कृत भी रहा, इंग्लिश उतना इजी नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसे में भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। अभ्यर्थी इसका सुबह से ही विरोध कर रहे हैं, जैसे ही उन्होंने अचानक से एक नया कह लें वक्तव्य देखा है। और अधिकारी गण कहीं ना कहीं अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है और ये भर्ती बिल्कुल कोर्ट में फंस जाएगी, क्योंकि इसमें जो चयन होगा वो हाई मेरिट वालों का हो जाएगा और वो भी एक ही सब्जेक्ट के अभ्यर्थी इसमें जो है क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो अनदर सब्जेक्ट्स वाले फिर इसमें जरूर विरोध करेंगे और करना भी चाहिए। तो आपको पहले दिखाते हैं क्या कुछ अपडेट है सुबह के पेपर में। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये एडेड जूनियर से इतर कस्तूरबा वाला पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, लेखाकार के पदों पर चयन की मेरिट का है। हाई स्कूल में देखिए 10%, इंटर का 10 और ग्रेजुएशन का 20 और प्रशिक्षण जो भी आपने प्राप्त किया है, बीएड हो गया, उसका 30%। तो प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 2 अंक और अधिकतम 30 अंक वेटेज होगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षक के रूप में अगर कार्यरत है, अनुभव है उसके लिए। तो कुल मिला के इसकी प्रक्रिया अलग सी होती है। अब देखिए आज के समाचार पत्र में क्या है कि अहर्ता सहायक शिक्षक भर्ती में दूर हुई अड़चन। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक की 1504 और प्रधानाध्यापक की 390 पदों पर शैक्षिक अर्हता की जो अड़चन है वो दूर हुई है और इसमें 21 दिसंबर के आदेश में इसको रद्द किया गया है। बालिका विद्यालय में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के स्नातक स्तर पर विषय की बाध्यता कोर्ट ने समाप्त किया है और इसमें साफ साफ मेंशन भी किया है कि इसका फायदा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल भर्ती में भी मिले। तो राज्य सरकार ने कक्षा 6 से 8 तक के एडेड जूनियर हाई स्कूल में भर्ती के लिए विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, ये सब चीज़ें इसमें दिया है और यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को विषयवार अलग अलग मेरिट नहीं निकालने पर विवाद की आशंका थी, लेकिन निकालना पड़ेगा इनको फिर से अभी। खैर, लेकिन इसमें कहा गया है कि कस्तूरबा में विद्यालय में हाईकोर्ट ने यह माना कि 29 को। तो कुल मिलाकर देखिए इसमें अभी बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज की डेट में अधिकारियों से मुलाकात भी अभ्यर्थी करने वाले हैं, क्योंकि पेपर वाले क्या होता है कि एक भर्ती की अपडेट को दूसरे से जोड़ के कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का माहौल तो क्रिएट कर ही देते हैं। लेकिन इतनी टेक्निकलिटी कि एडेड जूनियर में विषय का बवाल था, सॉरी कस्तूरबा में, इसमें भी दूर हुआ, फ़ायदा मिलेगा। और शेड्यूल के लिए भी उन्होंने निकाला है कि चुनाव आचार संहिता
इससे पहले करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। तो इतनी होलसेल इन्फॉर्मेशन किसी न्यूज़पेपर एजेंसी को नहीं हो सकती है। अवश्य ही कोई इसमें ऑफिशियल तरीके के स्टेटमेंट होंगे, तभी ये चीज़ें यहाँ पर प्रकाशित हुए हैं। तो आज देर रात तक का, शाम तक का इंतज़ार करिएगा। अभ्यर्थी जैसे मुलाकात करते हैं बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से शिक्षा निदेशालय में, जैसा कि कल की डेट पे तो धरना प्रदर्शन हुआ ही था, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए आश्वासन भी मिला था कि 1 से 2 दिन में आपका शासनादेश आप लोगों के समक्ष होगा। तो अगर आज देर शाम तक या कल तक में शासनादेश आ जाता है इसके रिकॉर्डिंग ऑनलाइन आवेदन के लिए, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि अगर विषयवार आवेदन नहीं लिए जाएंगे तो अवश्य ही ये कॉमन मेरिट बनाएंगे, और कॉमन मेरिट बनाएंगे तो अवश्य ये भर्ती प्रक्रिया फंस जाएगी। तो बेहतर यही होगा कि सब्जेक्ट वाइज ही मेरिट बने। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि मैथ एंड साइंस वाले अभ्यर्थी बिल्कुल से सारे के सारे लगभग बाहर ही हो जाएंगे। जिसका 74-75 होगा वो तो भाई सेलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज हिंदी के, संस्कृत के कैंडिडेट ज़्यादा फुलफिल हो जाएंगे, और वो लोग कैसे अध्यापन कार्य कर पाएंगे, इसका जिक्र मैंने सुबह की भी वीडियो में किया। और अभ्यर्थी भी लगातार इसी बेस पर विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ ज़रूरत ही थी। अगर ऐसा ही करना था तो सुपर टेट की भांति एक कॉमन सा पेपर रखा जाता और फिर उस पेपर को सभी लोग देते। उसमें मैथ्स भी रहता, साइंस भी रहता, एसएसटी भी रहता, संस्कृत भी रहता, हिंदी भी रहता, एज इफ सुपर टेट रहता। 6 to 8 की पेडागोजी आप मेंशन कर सकते थे, वो बेहतरीन रहता। और पहले उम्मीद यही थी कि इसी प्रकार के, इसी पैटर्न पर आपका पेपर होगा, लेकिन बाद में सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर चीज़ें निकल के आई थी। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षाएं अगर सब्जेक्ट वाइज हुई हैं तो अवश्य ही मेरिट भी सब्जेक्ट वाइज ही निकाली जाएगी, इसकी पूरी की पूरी संभावना है। ये बिल्कुल सत्य है कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग मात्र से आप विचलित नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका कंफर्मेशन लेना बेसिक शिक्षा विभाग के और जो भी आला अधिकारी हैं उनसे जो है इस पर चर्चा करना आवश्यक है। और आज ये एक बड़ा मुद्दा है और एक बड़ा बवाल भी मचा हुआ है फेसबुक पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और कतई अभ्यर्थी नहीं चाहते हैं कि चुनाव आचार संहिता लगने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं और ऐसे में ऐसी अड़चनें आ जाएं जैसे पूरी भर्ती प्रक्रिया ही यहाँ पर फंस जाए, या कह लें कि ना पूरी हो पाए। वैसे भी यहाँ पर चुनाव आचार संहिता लग जाती है तो ये भर्ती प्रक्रिया में आवेदन ही हो पाएंगे। काउंसलिंग वगैरह के लिए भी चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी और फिर इसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए भी अलग से परमिशन ग्रांट करवानी होगी। तो फिलहाल के लिए लंबा सफ़र है, लेकिन अभ्यर्थी लगातार सुसुप्तावस्था में जाते हैं जिससे उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब आज के समाचार पत्र से तो चीज़ें स्पष्ट हैं कि 1 से 2 दिन में, अब समाचार पत्रों का 1 से 2 दिन, 1-1 महीने, 1.5 महीने हो जाता है। कभी आता था कि 1 से 2 दिन में अब बस शासनादेश जारी होने वाला है, ऑनलाइन आवेदन होगा, चुनाव आचार संहिता से पहले नियुक्तियां देने की तैयारी है। अब परमिशन की बात आ गई है, तो इसके लिए अभ्यर्थियों को खुद जागरूक रहना होगा और जो जैसी अपडेट निकल के आएगी आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।